बिल्कुल जायज़ बात है और हम नहीं उठा रहे। आप जाके यूथ को देखिए ना, आप जाके देखिए यूथ कैसे प्रैक्टिस करता था। जहाँ 1 साल के अंदर हरियाणा के अंदर से 5600 से 6200 तक लोग भर्ती होते थे और आने वाले 20-25 साल तक उनकी सिक्योरिटी गारंटीड थी, उनकी फैमिलीज़ की सिक्योरिटी गारंटीड थी, उनकी लाइफ गारंटीड थी, उनकी पेंशन गारंटीड थी, देश की सुरक्षा गारंटीड थी। साहब, इस प्रांत ने इस देश की सुरक्षा के लिए 1947 से आज तक मैक्सिमम सेक्रीफाइसेस दिए। हर गांव के अंदर जाके देखो शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। तो हमने इस देश की सुरक्षा के लिए लोग दिए साहब, बलिदान किया है। तो इसका मतलब ये थोड़ी एक जो प्रथा है और इससे सेना कमज़ोर होती है। और यूथ में एस्पिरेशंस है। आज यूथ के पास जॉब नहीं है, प्राइवेटाइजेशन में वैसे ही जॉब्स नहीं है। और आप सोचते हो गांव का लड़का जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास में जिसकी उमंग थी मैं सेना में जाऊँ, उसकी जीवन बदलता था। आपने उसकी पूरी जीवन प्रणाली को मतलब ख़त्म कर दिया। शिक्षा आई है इससे। हमारे पिताजी फौज में गए, हमें आगे शिक्षा मिली ना, हम अफसर बने। तो ये हमारा समाज इंप्रूव होता है ना, हुआ ना। तो रोष है साहब, आप जाके लोगों से मिलिए, यूथ से मिलिए। हम हर रोज़ घूमते हैं, और कल मलिक हर रोज़ लोगों में जाते हैं और यूथ के अंदर रोष है। क्योंकि आप एकदम से हर आदमी एक क्वालिफिकेशन करके डॉक्टर और हर आदमी IAS ऑफिसर तो नहीं बन सकता ना। हर और नौजवान गाँव में उसकी अपनी परिस्थितियाँ हैं, उसके माँ बाप की परिस्थितियाँ हैं, उसकी आर्थिक परिस्थितियाँ हैं, उसके बचपन का ग्रोथ में उसकी एजुकेशन की परिस्थितियाँ हैं। तो एक सैनिक आपने उसका अपना हक छीन लिया। ये तो साहब आप जाके देखिए लोगों में अग्निवीर के प्रति कितना गुस्सा है। हमारा गुस्सा ये नहीं है कि भाई हम पेंशनर हैं, मैं पेंशनर हूँ, आराम से घर में रह सकता हूँ। हमें तो बिल्कुल कोई, हमारे बहुत फौजी भाई हैं जो सोचते हैं मेरे को क्या लेना देना। भाई देश की सुरक्षा से, समाज की सुरक्षा से, समाज की समृद्धि से हम गाँव से चले, हमारा लेना देना क्यों नहीं है हमारे स्टेक से। अगर हमने ज़िंदगी जी ली, आज पेंशन पे रह रहे हैं, तो हमारी अगली पीढ़ी के लिए हमारे स्टेक्स हैं भाई। तभी तो भारत आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। ग्रामीण भारत का एक अपनी अहमियत है। गांधी जी ने कहा था ना, इस देश की आज़ादी पॉसिबल नहीं है जब तक ग्रामीण भारत इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगा। और तभी उन्होंने अपना सब कुछ त्याग के एक धोती पहन के गाँव-गाँव जाकर प्रचार किया, तभी भारत को आज़ादी मिली है। तो ये ग्रामीण भारत के अंदर सेना का बहुत बड़ा, आप किसी भी गाँव में चले जाओ, सन 47 में 50-60% गाँव कच्चे थे भाई। और जिसने पक्का बनाया, किसी सरकार ने आके एनेबल किया, हमें काबिलियत दी। फौज में गए, पुलिस में गए, लोग नौकरियों में गए, जगह जगह डिपार्टमेंट्स खुले, हमें क्षमता मिली। सेना में यूथ जब जाता है, उसके परिवार को क्षमता मिलती है, उसके भाई को क्षमता मिलती है, उसके भाई के बच्चों को क्षमता मिलती है, वो दुनिया में देखता है। तो आपने सिर्फ पेंशन कम करने के मुद्दे को लेकर आपने ये हमारा हक छीन लिया, ये बात है और कोई बात नहीं। सर्जिकल जो स्ट्राइक हुआ था उस पर कईयों ने सवाल उठाए थे, आपका क्या मानना है? देखिए, मेरा मानना ये है, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं था। भारत ने हिम्मत की थी, लेकिन मेरा मानना ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक जो है, जो उनकी रेगुलर फोर्सेज हैं, और मैं टीवी पे बोल चुका हूँ, जो उनकी रेगुलर फोर्सेज हैं, हमें LC पे सामने दिखता है, उन पे करो स्ट्राइक, उन पे करो। पाकिस्तान को दर्द कब होता है? जब उसकी सेना का जवान, जब उसकी सेना का अधिकारी में, जब उसकी पोस्ट डिस्ट्रॉय होती है। पाकिस्तान को उग्रवादी 10 मर गए, 5 मर गए, उससे फ़र्क नहीं पड़ा ना। फ़र्क तो हमें, तो उसको जब अगर हमारा एक सैनिक हमारा, अगर एक सैनिक हमारा गया है, तो मेरा मानना ये सर्जिकल स्ट्राइक बहुत अच्छा था, क्योंकि उससे एक मैसेजिंग की है कि भाई रुको। और ये हम पहले भी करते थे, लेकिन पहले की सरकारें, पहले की जनरलशिप ऐसी बातें पब्लिक में नहीं करती थी। बदला लेते थे हम, वरना बदला लेते थे। हमने कभी किसी को माफ़ नहीं किया। LC पर वो मुझे बटालियन कमांडर या उसका ब्रिगेड कमांडर बुला लो जिसका जवान कभी हताहत हुआ हो और उसने बदला नहीं लिया। हमने बदला हमेशा लिया और ये बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसे हमें रेगुलर फोर्सेस पर फोकस करना चाहिए था, तो पाकिस्तान जल्दी काबू में आ जाए। देखिए, पुलवामा में कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर तो स्पष्ट था, और उसकी जो इंक्वायरी है वो आज तक नहीं हुई। उनके गवर्नर सत्यपाल मलिक बोल चुके हैं, मैं उनके साथ एक उसमें भी गया था, एक पत्रकार थे, कुछ लोग वहाँ पे थे, मैं वहाँ भी गया था। हमारा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर था, और जिन्होंने जो उसके लिए जिम्मेवार थे उस इंक्वायरी कीजिए, उनको सज़ा दीजिए।
देश की सुरक्षा में कोई भी नुकसान जिस मर्जी को देखिए, बॉम्बे हुआ, मुंबई हुआ, हमें दुख हुआ, उन्होंने होम मिनिस्टर बदला, उन्होंने किया, उसके बाद एनएसजी के जगह जगह पे करेक्टिव एक्शंस लिए गए और पनिश किया, हम लोगों ने पनिश किया कांग्रेस को उसके लिए। जो देश की सुरक्षा में जहाँ कहीं भी चेन लगती है और अगर आप उस पर कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ उसको कवर कर देते हैं कि हमने क्या किया, हम तो करेंगे भाई। मैंने बोला आपके पास दुनिया की सबसे ट्रेंड, सबसे मजबूत सेना है देश के पास, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन और आज से नहीं है, 1962 से 1962 से 2020 तक चाइना की ज़रूरत नहीं पड़ी। जहाँ भी चाइना घुसा वापस चला गया। नथुला में 1967 में उसने दोबारा कोशिश की थी, हमारे जवानों ने उनकी लाशें बिछा दी थी 1967 में। 1986-87 में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने एक हादसा किया था, हमारी सेना ने उसको पीछे से घेर लिया था, 3 साल तक वार्ता चली। उसके बाद ये संधि साइन हुई थी 1993, पीस ट्रैंक्विलिटी की जो संधि है। चाइना अगर उसको वायलेट करता है तो हमें तो पता होना चाहिए कि चाइना किसी संधि की इज्जत नहीं करता, वो इंटरनेशनल उनको नहीं मानता है, तो हमें भी चौकस रहना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक थी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं टीवी पे तब भी कहता था कि अगर उसने हमारी एयर वायलेट की थी ना, तभी तो हमने स्क्रैम्बल किया था, तभी 2 हवाई जहाज, उनका हवाई जहाज गिरा था तभी। तो इसका मतलब उसने ज़रूरत की है, और आप साथ प्रॉपर जो उनकी रेगुलर फोर्सेस है उनको डिस्ट्रॉय करो, क्या प्रॉब्लम है? अगर आप पाकिस्तान को रेगुलर फोर्सेस को जब तक नहीं करते, आईएसआई को डैमेज नहीं करते, वो देश ऐसे ही करता रहेगा। उसका कैरेक्टर है ये। वो एक ऐसा मुल्क है जो कि सेना चलाती है, जो आईएसआई चलाती है, बाकी सब वहाँ ड्रामा है, फसाड है, और एक कमज़ोर मुल्क है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। सर, आप फौज की एक सीनियर को बताना चाहूँगा कि 2014 से पहले बीजेपी का कहना है कि बहुत से बॉर्डर ऐसे थे जहाँ पर फेंसिंग भी नहीं थी, रोड भी नहीं थे। एलडी में जाएंगे आप, जो नई पीओपी बनाई गई है, नया जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, उस तरह की सुविधाएं पहले नहीं थी जो अब दे दी गई है। अब जो फौज का कोई भी सिपाही है, कोई भी है, आवागमन आसान हुआ है, बाय एयर से आ सकते जा सकते हैं, तो कोई अंतर महसूस करते हैं आप उसमें? देखिए, बाय एयर से आना जाना ये 2010-14 की देन नहीं है, ये पहले की देन है। देखिए, जो नॉर्थ ईस्ट की बात है, जो चाइना के अगेंस्ट बॉर्डर की बात है, उसमें हमारे जो मैं 2 चीफ जो हैं वो बीजेपी से इलेक्शन लड़ चुके हैं, मैं उनको कई बार कह चुका हूँ। इस पर सेना का बहुत बड़ा हाथ था कि भाई हम कितना डेवलप करें, कितना नहीं। मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आम आदमी नहीं समझता। पहाड़ों के अंदर आप आसमान से उनका सैनिक नहीं आ सकता, चोटी से नहीं गिर सकता। पहाड़ों के अंदर रास्ते होते हैं, जिन रास्तों से वो एक्सिस बोलते हैं उनको, उस एक्सिस को गार्ड करते हो आप, उसके हिसाब से कैपेबिलिटी करते हो, ठीक है। उसमें एक स्लोनेस थी, क्योंकि कुछ लोग कहते थे जितनी आप एक्सिस क्रिएट करोगे उतने आपको ट्रूप्स चाहिए। कुछ सीनियर लीडरशिप का ये ओपिनियन था ना। और जब हमें 1971 में पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी तो हमारा राजस्थान बॉर्डर भी ऐसे अनडेवलप्ड था, लेकिन जब राजस्थान में जब हादसा हुआ जैसलमेर सेक्टर में, उसके बाद हमने 80s में देखा ना किस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ हमने हाईवेज बनाए, एक्सीज बनाई जाने के लिए, बिकॉज वहाँ हमें बैठ के गार्ड करने की ज़रूरत नहीं थी। चाइना के अगेंस्ट हर टाइम हमें बैठ कर गार्ड करने की ज़रूरत थी। तो एक बात आप मानेंगे कि कुछ इसमें ज़रूर इससे हमें देना चाहिए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट को, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी इम्प्रूवमेंट को, खासकर टेक्नोलॉजी को। आज जो सड़क बनती है ना, अगर आज आप सड़क बनाते हो तो 2 दिन में आप उतनी सड़क बनाते हो, क्योंकि आपके पास टूल्स एंड मशीनरीज बेटर है। जो मशीनरीज एंड टूल्स आई, मुहिम हमेशा से थी नॉर्थ ईस्ट में एसेंशियल। आखिर हमने तो लेह लद्दाख में कैसे जाने लगे, वरना वो भी तो हमारे लिए फॉरबिडन एरिया था। भाजपा अग्निवीर को अच्छा बताती है, कांग्रेस बुरा बताती है, जनता कंफ्यूज है, ये किसकी बात है? देखिए, आप ना भाजपा की मानो ना कांग्रेस की मानो, क्योंकि वो रोजी रोटी का मामला है, वोट उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वो अपनी प्रचार कर रहे हैं। आप हम लोग जो बात करें उसका जाके अध्ययन कर लो। आप मुझे बताओ, कोई आपने बड़ा नेता देखा है पार्लियामेंट का जिसका ड्राइवर 4 साल से कम हो, जिसकी नौकरी देखा है?
आप बताइए। और आप कहते हो ये 4 साल के अंदर ये हमारा टैंक चलाएगा, ये हमारी एयर डिफेंस गन चलाएगा लड़का, ये हमारा लड़का जो है हमारी आर्टिलरी गन को करेगा, ये लड़का हमारा जो हवाई जहाज़ उतर रहा है उसकी एकदम से रिपेयर करेगा, उसकी चेकिंग करेगा। आप मानते हो ये बात? आप लोग भी तो सोचो ना, लड़ाई एक बहुत कौशल, इट्स ए हाईएस्ट प्रोफेशन। आइज़ पे, इशारे पे जवान एक दूसरे को समझते हैं। ये इंटीग्रेशन आ सकती है। ये अग्निवीर किसके इशारे के ऊपर हुआ, आप क्या कहते हैं? फौज ने तो मांग ली है, चीफ ने बोला है। अरे हमारे चीफ ने बोला कि मैंने तो नहीं मांगा था, जनरल रावत ने अपनी किताब में लिखा था ना, किताब ही चली गई, वो चैप्टर ही चला गया, वो चैप्टर ही चला गया साहब। तो फौज ने तो नहीं मांगा ना। अगर फौज कुछ भी चीज़ मांगती है तो पहले फौज पायलट प्रोजेक्ट करती, पहले हमारे आर्मी कमांडर्स के अंदर ये पॉइंट आता, तो फौज ने तो नहीं मांगा। आपने सरकार ने जिसकी बुद्धिजीवी सोच है वो बताए, उसने कभी बताया नहीं, वो अलग अलग तर्क देती रहती है। तो ये तो आप बताइएगा।